कौंडिन्य के चेहरे के भावों को देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, कौंडिन्य ने जान लिया, इसीलिए कौंडिन्य का नाम ज्ञानी कौंडिन्य पड़ गया। भगवान बुद्ध के इस उपदेश से कौंडिन्य के अंदर बहुत संसार चक्र धम्म चक्र में परिवर्तित हो गया। इसीलिए इस प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन सुप्त कहते हैं। भगवान बुद्ध ने यह उपदेश आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन दिया था, इसीलिए बौद्धों में आषाढ़ पूर्णिमा पवित्र दिन माना जाता है। पाली ग्रंथों के अनुसार धम्म चक्र परिवर्तन सुप्त से प्रकट हुई धम्म तरंगें इतनी शक्तिशाली व प्रभावशाली थीं कि 10,000 सौर मंडल उल्लास और आनंद से कंपायमान हो उठे। पांचों परिवारजनों को ये एहसास हुआ कि उन्हें सच्चा और पवित्र गुरु और मार्गदर्शक मिल गया है, जो सम्यक संबोधि प्राप्त है, जो खूब अच्छी तरह समझ में आ सकने वाली भाषा में पूर्ण मुक्ति का सही मार्ग बतलाकर सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। आभार कृतज्ञता से गदगद होकर पांचों परिवारजन भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए और उनसे अपना शिष्य बनाने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान बुद्ध ने उनको भिक्षु कहकर अपना शिष्य बना लिया और इस तरह वे पांचों परिवारजन भगवान बुद्ध के पहले 5 भिक्षु बने और पंचवर्गीय भिक्षु कहलाए। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि अगर वे पूरी तरह सजगता के साथ, पूरी तरह मेहनत के साथ धम्म की साधना करेंगे तो 2-3 महीने में ही उनके राग द्वेष मोह पूरी तरह जड़ से निकल जाएंगे और उनको अरहत पद की प्राप्ति होगी। पंचवर्गीय भिक्षुओं को ध्यान सिखाने के लिए भगवान बुद्ध मृगदाय वन में ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद ही भगवान बुद्ध ने उन पांचों भिक्षुओं को अनंत लक्षण सुप्त का उपदेश दिया, जिसमें अनित्य और अनात्मवाद को विस्तार से समझाया। विपश्यना साधना का अभ्यास करते करते कौंडिन्य ने प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा अनित्य, अनात्म और चारों आर्य सत्यों को जान लिया और अरहत पद को प्राप्त हुए। 2 महीने बाद ही वह और भद्दी भी अरहत पद को प्राप्त हो गए। कुछ दिनों बाद महानाम और अस्सा जी को भी अरहत पद की प्राप्ति हो गई। इस तरह 3 महीने के अंदर ही पांचों भिक्षुओं को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल होय, सबका कल्याण होय।